जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में नवम अध्याय के अंतर्गत देवताओं ने जब भगवान का दर्शन प्राप्त होने पर गदगद होकर के स्तुति की, गद्य पद्य दोनों में भाव विह्वल होकर के, तब भगवान प्रसन्न हो गए और देवताओं से कहने लगे। 46 तक हुआ था, 47 तक। श्री भगवान ने कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने मेरा उपस्थान और विद्या, मदुपस्थान विद्यया, उपस्थान शब्द का अर्थ होता है वह स्तुति, जिस स्तुति के साथ में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। उपसमीपे स्थानम उपस्थानम, स्तुति करते करते स्तोता भगवान के मानो निकट खड़ा है, दर्शन कर रहा है। साक्षात भगवान प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहा है, उपस्थान। और विद्या माने तत्व ज्ञान, इनसे मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि, और जो कोई भी तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति, उपस्थान और विद्या का चिंतन करेगा, तो चिंतन करने से पुरुषों को आत्मा का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, जीवात्मा अपने को जो दीनहीन दुखी देह गेह में पचा हुआ माने बैठा है, इससे छूट करके अपने ऐश्वर्य भाव को जब प्राप्त कर लेता है, उस अपने आत्म ऐश्वर्य की स्मृति प्राप्त कर लेता है। और जिसके द्वारा भक्तिश्चैव यया मयि, इस स्तुति के द्वारा, उपस्थान विद्या के द्वारा मुझ परमेश्वर में भक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रीति प्राप्त कर लेता है। मदीयम उपस्थानम स्तोत्रम, मेरा स्तोत्र उपस्थान तत्सहितया विद्या ज्ञानेन, उसके सहित ज्ञान भी हो। जो कुछ उच्चारण कर रहा है, श्लोक बोल रहा है, उसका अर्थ ज्ञान भी हो। इससे क्या होगा? आत्मना ऐश्वर्यम असंसारित्वम, आत्मस्वरूप जो है वह तो मूलतः असंसारी ब्रह्म ही है। तो अपने इस स्वरूप की स्मृति प्राप्त कर लेता है, तस्य स्मृतिर्यया, और मुझ परमेश्वर के प्रति भक्ति प्राप्त कर लेता है। नहीं विरोधा उभयम
इत्यादिना कर्तृत्व भोक्तृत्वादे मायिकत्वोक्ते है। कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा जीव यदि अपने ऐश्वर्य भाव को जान जाएगा, स्मृति प्राप्त कर लेगा, तो विरोध होगा। जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों में विरोध है, तो कहते नहीं, पीछे प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्तृत्व भोक्तृत्वादे मायिकत्वोक्ते है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो मायिक है और माया अंततो गत्वा भगवान में अंतर्भूत हो जाती है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसा जो ईश्वरीय स्वरूप है वह उसकी स्मृति प्राप्त कर लेता है। भक्तिश्च यथा भवति यया भवति, और मुझ परमेश्वर के प्रति इसी उपस्थान विद्या के चिंतन से भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर कहते हैं किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर सभा मयि एकांत मतिर्नान्यन मत्तो वांछति तत्त्ववित्। देवताओं ने भगवान की भक्ति को सर्वोत्कृष्ट रूप में स्थापित किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए भगवान कह रहे हैं कि किम दुरापम मयि प्रीते, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मेरे प्रसन्न हो जाने पर उसको कौन ऐसी वस्तु है जो दुराप हो, न मिलने वाली हो। माने सारे फल, सारे आकांक्षित उसको प्राप्त हो ही जाते हैं, किंतु तथापि विबुधर सभा, किंतु देखो विबुधेषु माने देवेषु ऋषभा, देव में श्रेष्ठ जो भगवान की स्तुति करने के लिए आए हुए हैं, ये विबुधर सब हैं। तो उनकी ओर संबोधन करके भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन प्राप्त कर लेने पर, मुझको प्रसन्न कर लेने पर, है ना, लोक लोकांतर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दुराप हो। किंतु बात तो ऐसी है, किंतु मयि एकांत मतिर्नान्यन मत्तो वांछति तत्त्ववित्। देखो देवताओं, जिसकी मुझ परमेश्वर में एकांतिक मति बन जाती है, जो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता, एकांत मति, अनन्य मति जिसकी बन जाती है, तो वह नान्यन मत्तो वांछति तत्त्ववित्, तो वह मुझसे अन्य कोई वस्तु आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह तत्त्ववित् हो जाता है, तत्वज्ञ हो जाता है। तत्वज्ञ को किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाती। ठीक है। अतः भगवन् इत्यादिना भक्ते सर्वोत्कर्षोक्ते है। पीछे देवताओं ने भगवान की भक्ति का सर्वाधिक उत्कर्ष वर्णन किया था, इसलिए भगवान भी, है ना, भक्तिम अभिनंदती, भक्ति की ही महिमा बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किमित, यद्यपि मुझको प्रसन्न कर लेने पर उसको कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रह जाती, किंतु वह तत्वज्ञानी हो जाता है, वह मुझसे और कोई वस्तु चाहता ही नहीं है। किंतु देवताओं ने तो कहा था कि हमारा काम आप सर्वज्ञ हैं, अपने आप समझ करके कर दीजिए। ये भी तो देवताओं ने कहा था अपनी स्तुति में। उस पर भगवान कहते हैं न वेद कृपणा श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक् तस्यतानिच्छतो यच्छेद यदिशोपि तथा विधा।
श्री भगवान कहते हैं कि जो कृपण है, दीन है, वे आत्मा के श्रेय को जानते नहीं हैं। आत्मना श्रेयः न वेद। कौन कृपण है? दीन है। दीन क्यों है? गुण वस्तु दृक्, प्रकृति के गुण सत रज तम में ही वस्तु की बुद्धि उसकी बनी हुई है ना। ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये संसार अच्छा है, ये भोग अच्छा है, ऐसी दृष्टि जिनकी बनी हुई है वे तो कृपण है, दीन है। वे श्रेय को नहीं जानते। कष्टान इच्छतो यच्छेद। तो भगवान क्या करते हैं कि नहीं जानते हैं श्रेय को, इसलिए कोई और चीजों को चाहते हैं। तो भगवान जो जो भी इच्छा करते हैं उनको भी उनको दे देते हैं। यदि सोपि तथा विधा। क्योंकि धीरे धीरे इसके बाद वे भी उसी प्रकार के अंत में भगवान के अनुग्रह से वे भी धीरे धीरे निष्काम हो जाते हैं। माने आगे चल करके वे निष्काम हो जाते हैं। ठीक है। यदुक्तम देवई स्वयं तदुपकल्पया कल्पय। हे भगवान, आप हमारी आवश्यकता को स्वयं संपन्न कर दें। अस्माकम, ये कहा है पीछे स्तुति के प्रसंग में। तत्संपादनम कृपालोर मम अनुचितम इत्याशयनाः। भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम चाहते हो उसका संपादन करना कृपा करने वाले मुझ परमेश्वर के लिए उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है? न वेदेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कह रहे। क्यों? गुणेषु विषयेषु तत्वदर्शी। गुणों में, प्रकृति के माया के गुणों में ही जो तत्व देखता है, सच्चे मानता है विषयों में, तान विषयान तथा विधो अज्ञा एव। उन विषयों को, है ना, जो उनको तत्व की तरह से सच्चे देखता है, उन विषयों को कृपालु महापुरुष उसको नहीं देते। तथा, है ना, कष्टान इच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधा। अच्छा, ना तो है ना इसमें। कष्टान विषयान हुआ ना, इच्छता, इच्छा के जो विषय हैं उनको, यच्छेद यदि सोपि तथा विधा। अगर वह उनको दे रहा है, देखिए ठीक है, अगर देने वाला जिससे मांगा जा रहा है वह दे देता है तो वह भी वैसे ही है, ना समझ है, श्रेय को नहीं जानने वाला है, वही दे देगा। और जो श्रेय को समझता है वो नहीं देगा। ये है तात्पर्य। तथा विधो अज्ञेय। यदि उन विषयों को मांगने वाले को दे देता है जो श्रेय को नहीं जानता, गुण रूप विषयों को ही सच्चे समझता है, उनको चाहता है, तो न जानने वाला अज्ञ ही उनको दे देता है, जानकार नहीं देता। स्वयं ने श्रेषम विद्वान न भक्त्यज्ञाय कर्म ही न राति रोगिणोपथ्यम वांछतो ही भिषक्तमः। भगवान इसी बात को पुष्ट करते हैं। कहते हैं जो विद्वान है, निःश्रेष के स्वरूप को जानने वाला है, वह अज्ञानी जो कर्मों में आसक्त है, नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा संसार के विषयों को चाह रहा है, तो निःश्रेष को जानने वाला विद्वान उसको कर्म का मार्ग नहीं बताएगा, उपदेश नहीं करेगा कि कर्म करके तुम यह ले लो। नाराति रोगिणोपथ्यम वांछतो ही भिषक्तमः। कोई रोगी है
वह अपथ्य कुपथ्य की वस्तु चाहता है, दही हमको खाने को दे दो, किंतु जो श्रेष्ठ वैद्य है वह उसके चाहने पर भी देता नहीं है, मना कर देता है। हाँ? उसकी चाह हो है कि नहीं, वो पहले से मना कर देता, देखो ये चीजें मत खाना। ये है कर्म न भक्ति प्रवृत्ति मार्गम न भक्ति ही। कर्म का मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो उसको नहीं देता। अपथ्यम यथा न राति न ददाति, जैसे भिषक्तमः सद्वैद्य श्रेष्ठ वैद्य अपथ्य की वस्तु रोगी को खाने को नहीं देता, ऐसे ही जो निःश्रेष्ठ के विद्वान हैं वे दूसरों को कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देते। मघवन्यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपस्सारम गात्रम याचत माचिरम। देखिए, भगवान ने भगवत भाव को छोड़ करके और सबका निराकरण कर दिया, किंतु देवगण जो चाहते थे कि भगवान अपने से हमारे शत्रु का नाश कर दें, वह तो नहीं किया, किंतु उपाय बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को पुरुषार्थ में लगाना चाहिए, मूल्यवान वस्तु प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थी बने। इसलिए कहते हैं मघवन्यात भद्रम वो। देवता तो चाहते हैं, उस समय घबराए हुए थे, वो तो भगवान के पास आए ही इसीलिए। इस समय जो हैं वे बड़ी कठिनाई में फंसे हुए थे, इसलिए उनके क्लेश और आकांक्षा को देख करके भगवान कहने लगे मघवन्यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सत्तमम। हे देवराज इंद्र, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ जाना है? दध्यंचम ऋषि सत्तमम, ऋषियों में श्रेष्ठ दधीची महर्षि के पास चले जाओ और वहां जाकर के क्या करें? विद्याव्रत तपस्सारम गात्रम याचत माचिरम, है ना, उनके देह को, गात्र माने देह शरीर को, उसको मांग लो, मांगो जा करके, है ना। उनका गात्र शरीर कैसा है? विद्याव्रत तपस्सारम, विद्याव्रत तप, क्योंकि उसी देह के द्वारा उन्होंने विद्या का अर्जन किया, व्रत किया, तप किया। इस प्रकार से तीनों का सार भाग रह गया है उनका देह, उसको तुम मांगो जा करके। माचिरम, देर न करना, जल्दी जाओ। एवं तत्व कथनेन अनौचित्यम परिहृत्य तदभिप्राय मनुस्मरन्ना। देखिए, भगवान ने, देवताओं ने भगवान की भक्ति को ही जो सर्व पर स्थापित किया ना पीछे स्तुति में, तो भगवान ने उसको ज्यों का त्यों वैसा ही स्वीकार किया, माना ठीक है, मेरी प्राप्ति ही सबसे बड़ी वस्तु है, वो ठीक है। किंतु उसके साथ में वे भगवान से याचना भी कर रहे थे अपने दुख को दूर करने की, तो उसके बारे में कहने लगे तत्व कथनेन अनौचित्यम परिहर्त्य, माने भगवान को ही सब कुछ छोड़ करके चाहना, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है, यही होना ही चाहिए। किंतु तद अभिप्रायम अनुसरन्ना, अब जो उनके मन में अभिप्राय है तो उसका अनुसरण करते हुए भगवान कहने लगे कि पुरुषार्थी बनो। मघवन्यति विद्या व्रतैस्तपसा च सारम दृढ़म गात्रम, विद्या के द्वारा, व्रतों के द्वारा, तप के द्वारा सारभूत जो दृढ़ शरीर है दधीची का, गात्रम शरीरम याचत याचध्वम,
उसको मांगो, जा करके याचना करो। और फिर सवा अधिगतो दद्धं अस्भ्याम ब्रह्म निष्फलम यद्वा अशुशिरो नाम तयोरमरताम व्यधात। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, सा वही निश्चयार्थक निपात है। निश्चित रूप से महर्षि दधीचि ने ब्रह्म को प्राप्त किया है और उन्होंने निष्कल ब्रह्म का अश्विनी कुमारों को उपदेश किया है। तो निष्कल ब्रह्म का उपदेश अश्विनी कुमारों को कौन करेगा? जो ब्रह्म को जान जाएगा वही तो करेगा। स्वयं तीर्णः परांतारयति, जो नदी को पार कर गया वही दूसरे को पार करेगा ना। तो उन्होंने अधिगत किया है और उसका उपदेश भी किया है। यद्वा अशुशिरो नाम तयोः अमरताम व्यधात। अथवा उन्होंने दधीचि ने घोड़े के सिर से उपदेश किया है अश्विनी कुमारों को। इसीलिए अश्व के सिर से उपदेश करने के कारण दधीचि का एक नाम अश्वशिरा भी पड़ गया है। अश्व का सिर है जिनका, तो किनका है? इन्हीं दधीचि का है। तयोः अमरताम व्यधात, और उन दोनों अश्विनी कुमारों को उन्होंने जीवन मुक्त बना दिया, अमर हो गए। तत्र तदीयम विद्यातिशयमाः। अब भगवान महर्षि दधीचि के विद्यातिशय का वर्णन करते हैं सवा इति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। एवं ही अत्र प्रसिद्धा कथा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस संबंध में एक प्रसिद्ध कथा है दूसरे पुराणों में। निशम्याथर्वणं दक्षं प्रवर्ग्य ब्रह्म विद्ययोः दध्यञ्चं समुपागम्यो तमूचतुरथाश्विनौ। अश्विनी कुमारों ने, देवताओं के वैद्य हैं, जब उन्होंने सुना कि अथर्ववेद के ज्ञाता दधीचि प्रवर्ग विद्या में कुशल हैं और ब्रह्म विद्या, प्रवर्ग विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों में निष्णात हैं। इनके समान प्रवर्ग विद्या का ज्ञाता, ब्रह्म विद्या का ज्ञाता दूसरा विश्व में कोई नहीं है। ये सुना तो उनके पास आ गए। दद्धञ्चं समुपागम्य, दधीचि ऋषि के पास आए और आकर के तमु चतुरथाश्विनौ। अश्विनी कुमारों ने उनसे प्रार्थना किया कि हे ऋषि प्रवर, आप हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। भगवन् देहि नौ विद्यामिति श्रुत्वा सचाब्रवीत्। हे भगवान, हम दोनों को आप विद्या अपनी दे दीजिए। यह सुनकर के दधीचि ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कर्मण्य अवस्थितोऽद्याहं पश्चात् वक्ष्यामि गच्छतम्। देखो भाई, इस समय हम दूसरे काम में लगे हुए हैं, नियुक्त हैं, व्यस्त हैं, है ना। पीछे हम फिर दोबारा कभी आना, तब हम फिर समय निकाल करके उपदेश करेंगे। पश्चात वक्ष्यामि गच्छतम्, इस समय आप चले जाओ दोनों। वे चले आए। तयोर निर्गतयोरेव शक्र आगत्य तम मुनिम। दोनों अश्विनी कुमार चले गए उनकी बात सुन करके। तब तक इंद्र आ गए। आकर के उन्होंने दधीचि मुनि से कहा कि देखिए मुनि प्रवर, वाच भिषजोर विद्या माँ बदीर अश्विनोर मुने। हे मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार वैद्य हैं। वैद्य होने से इनको विद्या का उपदेश आप मत कीजिए।
यदि मद्वाक्यम उल्लंघ्यो ब्रवीषि सहसैवते। और ये भी कह दिया कि देखो मेरे वाक्यों का उल्लंघन करके अगर आप उनको उपदेश कर देंगे तो समझ लीजिए शिरश्चिन्द्याम न संदेह इत्युक्त्वा स ययौ हरिः, तो हम तुम्हारा सिर काट डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कह करके इंद्र चले गए। इंद्र जब चले गए थोड़ा समय निकल गया, फिर अश्विनी कुमार आ गए। इंद्रे गते तथा भेत्यो ना सत्यावु चतुर्द्विजम। दोनों अश्विनी कुमार आए, उन्होंने फिर अब उनकी बात की याद दिलाई कि आपने कहा था थोड़े दिनों के बाद आना, अभी हम कार्य में व्यस्त हैं। तन्मुखादिंद्र गदितम श्रुत्वा तावूचतु पुनः। तो दधीचि महर्षि ने कहा कि ठीक है, हमने कहा था, किंतु देखो भाई बात ऐसी ऐसी हुई पीछे तुम्हारे चले जाने के बाद इंद्र ने यह कहा, तो अब तुम ही बताओ अब हम क्या करें। तो उन अश्विनी कुमारों ने कहा, फिर से कहा, आवाम तौ शिरश्चित्वा पूर्वमस्वस्य मस्तकम। हे ऋषि प्रवर, हम दोनों आपके इस सिर को काट करके अलग सुरक्षित रख देंगे और अश्व का सिर लगा देंगे, है ना। संधास्यावस्ततो ब्रूहि तेन विद्याम च नौ द्विज। और उसी अश्व के सिर से आप हम दोनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। उसी को आकर के इंद्र काटेंगे जिससे आपने उपदेश किया रहा होगा। तस्मिन् इंद्रेण संचिन्ने पुनः संधाय मस्तकम। तो उस घोड़े वाले सिर का इंद्र के द्वारा काट दिए जाने पर भी हम लोग फिर से आकर के आपका सिर तो सुरक्षित रखेंगे और फिर आकर के हम आपका असली सिर जोड़ देंगे। निजम ते दक्षिणाम दत्वा गमिष्यावो यथा तथम, है ना। दक्षिणा दे करके आपके वास्तविक शरीर सिर को जोड़ करके फिर हम चले जाएंगे जैसे आए थे। एतच्छ्रुत्वा तयो तथोवाचो दद्धंगार्थर्मणस्तयोः प्रवर्ग्यं ब्रह्म विद्यां चो सत्कृतो असत्य संकितः, है ना। एतच्छ्रुत्वा तथोवाचो, अश्विनी कुमार के इस प्रस्ताव को सुन करके महर्षि दधीचि कहने लगे, दद्धंगाथर्वणस्तयोः, दद्धंगाथर्वण उन दोनों अश्विनी कुमारों से बोले, प्रवर्ग्यं ब्रह्म विद्यां चो सत्कृतो असत्य संकितः, है ना। अश्विनी कुमारों की बात मान लिया और प्रवर्ग विद्या और ब्रह्म विद्या अश्व के सिर से दधीचि ने अश्विनी कुमारों को उपदेश कर दिया। क्यों? यद्यपि इंद्र ने मना किया था, किंतु दधीचि को हुआ कि हम इनको वादा कर चुके हैं कि भाई अभी हम व्यस्त हैं, थोड़े दिनों के बाद आना, और ये आ गए। तो आ गए तो हमने इनको वादा किया था, वचन दिया था, तो उसकी रक्षा हमको करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अपने वाणी की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए असत्य कहीं न निकल जाए हो जाए, इससे शंकित होकर के उन्होंने खतरा मोल लेकर के उपदेश कर दिया। ततश्चायमर्थः, तो भगवान जो हैं यही बता रहे हैं रहस्य देवताओं को। दध्यं निष्कलम शुद्धम ब्रह्माधिगतो ज्ञातवान। दधीचि ऋषि ने निष्कल शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, अधिगत किया है। और ध्यान रखिए, क्योंकि तपस्या विद्या व्रत ये तीनों से संपन्न थे, तीनों से संपन्न को ही तत्व विद्या का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो इसलिए, है ना, अधिगतो ज्ञातवान। पाठांतरे तो निष्कृतम नितराम कृतम भवति, कहीं पाठांतर है,
ब्रह्म निष्कृतम है पाठ दूसरा, तो ब्रह्म निष्कृतम पाठ माना जाए तो अर्थ हो जाएगा निष्कृतम नितराम कृतम भवति। ब्रह्म विद्या का स्पष्ट उपदेश उनको हुआ है। कृतम भवति धनम येन तम प्रवर्ग्यम चाधिगतो ज्ञातवान। और प्रवर्ग विद्या के द्वारा सब प्रकार के धन की प्राप्ति हो जाती है, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाती। उस विद्या का भी उपदेश किया और परम ब्रह्म का उपदेश भी किया। पहले उन्होंने ज्ञात किया, ततो असिभ्याम माने दोनों विद्याओं का उनको ज्ञान हुआ, और फिर ततो असिभ्याम प्रादादित्युत्तरस्यानुसंगः, फिर इन दोनों विद्याओं का अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। उपदिदेश इत्यर्थः। कथम भूतम ब्रह्म, कैसे ब्रह्म का उपदेश किया? यद्वै है न अश्वशीर्षा प्रोक्तत्वाद अश्वशिरो नाम प्रसिद्धम। उस जिस विद्या का उपदेश किया, ब्रह्म का उपदेश किया, तो उन्होंने अश्व के शिर से उपदेश किया था, इसलिए वह विद्या भी अश्वशिरो नाम वाली प्रसिद्ध हो गई। तयोः अमरताम जीवन मुक्तत्वम व्यधात। और उस ब्रह्म तत्व का उपदेश प्राप्त करके दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए, अमर हो गए। जीवन मुक्त माने कभी मरना नहीं है। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है अश्वशीर्षा प्रयदी मुवाच। अश्व के सिर के द्वारा उन्होंने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। फिर कहते हैं दलधंगाथर्वणस्त्वष्टे वर्मा भेद्यम मदात्मकम विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टाय यत्त्वमधास्ततः। उनकी विद्या तप और व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, इन्हीं दलधंग अथर्वण ने, दधीची ने त्वष्टा को अभेद्य मदात्मक कवच का उपदेश भी किया था। मदात्मकम माने नारायणात्मकम, नारायणात्मक कवच, नारायण कवच जो अभेद्य कवच है, जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता विश्व ब्रह्मांड में, उसका उपदेश त्वष्टा को इन्हीं दधीची जी ने किया था। और फिर त्वष्टा ने विश्वरूप को उपदेश कर दिया, अपने पुत्र को। विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः। और उन्हीं विश्वरूप ने त्वष्टा के ही दिए हुए उपदेश किए हुए नारायण कवच को विश्वरूप ने से तुमने प्राप्त किया, धारण किया, और उसको प्राप्त करके तुम बलवान हुए। मदात्मकम वर्म श्री नारायण कवचम चाधिगतः। मदात्मक जो कवच है, वर्म माने कवच, श्री नारायण कवच जिसका नाम है, वह भी अथर्वेदी दधीची ने प्राप्त किया था। अधिगता इति पूर्वस्यानुसंग, पूर्व प्रसंग से संबंध है इसका। तत्र हेतु यस्मात् त्वष्टे प्रादात्, है ना। कहते हैं उन्होंने उसको यह उपदेश त्वष्टा को दिया था। अगर उनको प्राप्त न होता तो दूसरे को उपदेश कहाँ से देते? जो विद्या दूसरे से किसी को प्राप्त होती है उसी को उपदेश तो करता है, मनगढ़ंत उपदेश नहीं है, है ना। यस्मात् त्वष्टे प्रादात् किम तत्, वह क्या है ना। यत् त्वष्टा विश्वरूपाय पुत्राय प्रादात्। त्वष्टा ने जिस कवच को अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था, कीदृशम, कैसा वह कवच है। यत्त्वम ततो विश्वरूपाद अधाः धृतवानसि। अरे वही है जिसको तुमने विश्वरूप के द्वारा प्राप्त करके धारण किया था, श्री नारायण कवच को।
तदेवं विद्या सारम गात्रम व्याचध्वमित्यर्थः। यह सब भगवान ने क्यों बताया? देवताओं को बताया कि इस प्रकार से वे दधीची ऋषि विद्या और तप के द्वारा उनका गात्र देह बहुत ही पवित्र है, निष्पाप हो गया है, वह शरीर मांग करके लाओ। युष्मभ्यम याचितो वसीभ्याम धर्मज्ञो ज्ञानि दास्यति ततस्तैरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मिता। भगवान देखिए कितना समझा रहे हैं देवताओं को, कितना पूरी बात बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, है ना, तुम लोग जब मांगने जाओगे तो अश्विनी कुमारों को साथ में रखना। अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं, तो उनके द्वारा मंगवाना, है ना। कोई लोग शिष्यों से मंगवाते हैं ना, जाओ ये चीज उनसे कह करके ले आओ कि गुरुजी ने मंगाया है। तो इस तरह से वे बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, अपने अंग तुमको दे देंगे। धर्मज्ञ अंगानि दास्यति ततस्तै आयुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मिता। तब क्या करना उसको? उनके देह से विश्वकर्मा के द्वारा श्रेष्ठ आयुध वज्र का निर्माण करवा लेना और उससे फिर मुकाबला करना। ननु प्रेष्ठम देहम कथम दास्यति। अगर कोई शंका करे, देवताओं को ही शंका हो कि अरे कोई देह अपना दे देगा, ये तो बड़ा प्रेष्ठ होता है, अतिशय प्रिय होता है। दास्यति तत्रा युष्मभ्यम अंगानि अस्थीनि याचिता सन दास्यति। देवताओं देखो, तुम लोग जब याचना करोगे तो अपने अंग की अस्थियों को वे तुम्हें दे देंगे। क्यों दे देंगे? ये तो धर्मज्ञ, क्योंकि धर्मज्ञ धर्मात्मा, जो धर्म को जानते हैं वे इनकार नहीं करेंगे। विशेषतो अश्विभ्याम शिष्य प्रीत्या दास्यति। अश्विनी कुमार भी तुम्हारे साथ में रहेंगे मांगने के समय, तो शिष्य के प्रति गुरु को बड़ा प्रीति होती है, तो शिष्य की प्रीति के प्रभाव से वे जरूर दे देंगे, विशेष करके दे देंगे। अस्थीनि इति अनेन इत्यनेन हेयत्वम दर्शितम। अस्थीनि कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु हेय है, त्याज्य है, स्थूल देह और हड्डी आदि क्या है? त्याज्य ही है। ये कौन बड़ी कीमती चीज है? और फिर तैः अस्थिभिर विश्वकर्मणा विनिर्मिता आयुध श्रेष्ठो वज्र भविष्यति शेषः। फिर उन्हीं अस्थियों के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ आयुध श्रेष्ठ वज्र बन जाएगा। फिर क्या होगा? येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजोपबृंहितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोऽस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, उसी वज्र रूपी शस्त्र के द्वारा, एक तो वह वज्र रूपी शस्त्र और दूसरा मेरा तेज तुमको प्राप्त रहेगा। मत तेज उपबृंहितः, मेरा तेज प्राप्त करके तुम अत्यंत उत्साहित हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, और तब जाकर के तुम वृत्तासुर के सिर को काट डालोगे। लुट लकार, अन्नदत्त ने लुट है। तस्मिन् विनिहते यूयम तेजो अस्त्रायुध संपदः। और जब वह इस प्रकार से वृत्तासुर मारा जाएगा, हत हो जाएगा, है ना, तो तुम अपना तेज, अपने अस्त्र शस्त्र आयुध और सारी संपत्ति तुमको फिर से मिल जाएगी। भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। और देखो, संसार में जो प्राणी मतपर हैं,
भगवान का आश्रय लेने वाले हैं, उसको संसार में कोई भी उनको चोट नहीं पहुंचा सकता, हिंसा नहीं कर सकता। ठीक है। येन भगवान व्रत शिरो हर्ता हरिष्यति, उसी विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए वज्र के द्वारा आप वृत्रासुर के सिर को काट डालेंगे। मम तेजसा उपब्रंहिता सन, मेरा तेज भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। और तब जब मर जाएगा वृत्रासुर तो तुम लोगों को अपना तेज और अस्त्र सब मिल जाएंगे। तेजस चास्त्राण चायुधान च संपदच भूय प्राप्त, सब कुछ मिल जाएगा। महाकाय त्रिभुवन ग्रासी स एव अस्मान हन्यादिति, कहते हैं कि देवताओं देखो तुम ये शंका मत करो कि अरे वृत्रासुर का बड़ा भारी शरीर है, वो तो तीनों लोगों को ग्रस सकता है, फिर हम क्या चीज हैं, है ना। अस्मान हन्यादिति शंका कुल चित्तान प्रत्याह, इस शंका से उन देवताओं का चित्त घबराया हुआ था। तब भगवान उनको निश्चिंत कर रहे हैं। मत परांश केपि नहीं संत्यतो युष्माकम भद्र में वेति, जो मेरा आश्रय लेने वाले भगवान के परायण जो जन हैं उनको एक वृत्रासुर क्या, कोई भी संसार में कोई उनकी हिंसा नहीं कर सकता, तुम्हारा कल्याण ही होगा। ऐसा कह करके भगवान ने उनको संतुष्ट कर दिया। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे नवमोध्याय। ओम भगवते। आप देखिए भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, देवताओं पर। देवताओं पर भगवान के अनुग्रह को ही तो पोषण कहा जा रहा है। आप कहते हैं दसवें केशवादिष्ट दर्भंग स्थिज वज्रधृत इंद्रो अयुध्यत व्रत्रेण सासुरेण सनिर्जर। आगे वाले 10वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा आदेश आज्ञा पा करके देवता लोग दधीची के पास जाएंगे, उनसे उनकी हड्डियां मांग लाएंगे और उन हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनाया जाएगा। उस वज्र को हाथ में लेकर के इंद्र असुरों के सहित वृत्रासुर से युद्ध में मुकाबला करेंगे। इधर से इनके साथी सारे देवगण रहेंगे, उधर वृत्रासुर के साथ सारे असुर रहेंगे और इस तरह से भयंकर युद्ध होगा। ये प्रसंग है 10वें अध्याय में। अब आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे। इंद्रमेवं समादिश्यो भगवान विश्वभावनः पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रैवांतर्दधे हरि। कहते हैं कि भगवान ने इंद्र को इस प्रकार से आदेश दिया और जो भगवान विश्व की रक्षा करने वाले हैं देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए। पश्यताम अनिमेषाणाम, अनिमेष कौन? देव। देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं, इसलिए उनको अनिमेष कहा जाता है। वे भगवान को देखते ही देखते रह गए, भगवान अंतर्हित हो गए, छिप गए। तत्रैवांतर्दधे हरि, छिप गए। और इसके बाद जो है तुरंत भगवान की आज्ञा के अनुसार, ठीक है इसमें नहीं, तथाधियाचितो देवैर ऋषिराथर्वणो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्निव भारतो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इसके बाद भगवान तो अंतर्हित हो गए। अब देवता लोग सीधे दधीची महर्षि के यहाँ पहुंचे। उन्होंने
सबों ने जा करके उनसे याचना की। तथाभियाचितो देवै ऋषि अथर्वणो महान। जब उनसे उनकी अस्थियों की याचना की देवताओं ने, तो अथर्ववेदी ऋषि दधीची महान हैं। उनको इनकी याचना सुन करके कोई दुख नहीं हुआ, प्रसन्नता हुई। बोधमानः, प्रसन्न क्यों हुए भाई? कहते महान थे वो। तो कृपण व्यक्ति जो है अप्रसन्न हो, दुखी होता है, अरे कहाँ से मांगने वाला आ गया। बोधमान उवाचेदम, है ना, प्रसन्न हो करके, है ना, आगे वाली बात कहने लगे। प्रसन्निव, हंसते हुए से, प्रसन्निव भारत, हंसते हुए इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में वह कहना नहीं चाहते, उनको देना तो है ही, किंतु मुस्कुरा करके बात इसलिए कह रहे हैं कि देखें देवता इस पर क्या कहते हैं। देवताओं से की बातें सुनने के लिए हंसते हुए कहने लगे, टाल मटोल की बात करने लगे कि देखें देवता क्या कहते हैं। प्रसन्न भारत, मूर्ति का बोधमान एव तन मुखात धर्मम श्रोतु कामः। वे तो प्रसन्न हो गए कि चलो कोई तो हमारी अस्थि मांगने के लिए आया, इसकी सार्थकता हो जाएगी, नहीं तो क्या है, तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए उनके वे क्या धर्म की बात बोलेंगे कहेंगे, वह सुनने की इच्छा से प्रत्याचक्षाण इवोवाचो, मानो निषेध कर रहे हैं, निषेध करते हुए से बोले। निषेध करना नहीं है, देना तो है, किंतु मुस्कुराते हुए कि मानो देना नहीं चाहते हैं, ऐसा बोले, क्योंकि उसके बदले में देवगण क्या कहते हैं या सुनना चाहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, आप वृंदारकायूयम न जानीथ शरीरिणाम संस्थायाम यस्त्वभिद्रोहो दोषाश्चेतनापः। अरे भाई, तुम तो देवता हो, देवता होते हुए भी तुम लोग क्या यह बात नहीं जानते हो? कौन सी बात? कि शरीर नाम, जितने शरीरधारी जीव संसार में हैं, संस्थायाम यस्त्वभिद्रोह, जब मरने लगते हैं तो उनको बड़ा क्लेश होता है। दोषः चेतनापः, चेतना जो है देह से जब अलग होती है, छूटता है देह, तो वह दुख दोषा होता है। देवता होकर के भी तुम यह बात नहीं जानते हो, ये कहते हैं। ठीक है, हे वृंदारका अति किम संस्थायाम मृत्यु यो अभिद्रोहो दुखम तम न जानीथ। हे देवताओं, क्या वास्तव में संस्था माने मृत्यु के समय में जो दुख जीवों को मिला करता है, क्या तुम उसको नहीं जानते हो क्या? फिर कहते हैं, जिजीविषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। देखो देवताओं, जिनके मन में जिजीविषा बनी हुई है, हम भी और जिए और जिए और जिए, जीते ही रहे, इच्छा तो ये होती है। जीवों की जिजीविषा बड़ी प्रबल होती है। जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः, इसलिए वे अपने आत्मा माने देह को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि हम मर न जाएं। मरने से इसीलिए उद्विग्न होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। तो सोचो कि जब जिजीविषा वाले सारे जीव देह को सबसे ज्यादा चाहते हैं, ईप्सित मानते हैं, उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे, तो भला उस शरीर को, है ना, दान देने के लिए कौन उत्साहित होगा? भले मांगने वाले साक्षात विष्णु भगवान ही क्यों न हो,
अब भगवान विष्णु के द्वारा ही तो इनसे मंगवाया जा रहा है। कहते हैं चाहे साक्षात विष्णु भगवान ही मांगने के लिए आ जाएं, लेकिन कौन जीव देना चाहेगा? ये तो भगवान के लिए तो मना नहीं करना चाहिए, किंतु जीव की जिजीविषा इतनी प्रखर होती है, वो मरने नहीं चाहता, मरे बिना दान बनेगा नहीं। तो भिक्ष मांगाए विष्णवे, वही कहते हैं आत्मा देहा वयम जानीम एव किंतु श्री विष्णु अन आसमान मुखेन याचते इति। तो देवताओं ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, हम तो जानते हैं कि बड़ा दुख होता है मरने से, किंतु हम क्या करें, भगवान विष्णु हम ही से मंगवा रहे हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं याचते इति ते तत्रा याचते विष्णवे दातुम का उत्साहेत। तो ये भी तो सोचो कि अगर साक्षात भगवान विष्णु याचना करने के लिए आ जाएं तो भला कौन अपना देह दे देगा। फिर कहते हैं देवा ऊचु। अब देवता लोग क्या कहते हैं, जिसको सुनने के लिए उन्होंने बहकाया है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान किम तदुष्टजम ब्रह्मन् पुंसाम भूतानुकंपिनाम भगवद विधानाम महदाम पुण्य श्लोकेद्य कर्मणाम। हे ब्रह्मन, हम जानते हैं वे पुरुष जो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा करने वाले हैं, ऐसे पुरुष कहाँ हैं? आप जैसे हैं भगवद विधानाम, आप जैसे महान पुरुष ऐसे ही होते हैं। कैसे? पुण्य श्लोके कर्मणाम, जिनके महान कर्म जो हैं महान पुरुषों के द्वारा स्तुत होते हैं, माने जिनके कर्मों की महिमा बड़े बड़े महान पुरुष किया करते हैं, ऐसे जो आप जैसे महान पुरुष हैं वे संसार के प्राणियों के प्रति अतिशय अनुकंपा वाले हुआ करते हैं। उनसे अगर कोई मांगने आवे तो उनके लिए तो कुछ भी दुस्तेज नहीं है। ये तो जो देहाध्यासी हैं, देह ही सब कुछ है, उनके लिए ये बात है। आप जो कह रहे हो दुस्तेज है, कोई मांगने आवे नहीं देंगे, किंतु आप जैसे महान पुरुष तो ऐसे हैं जो संसार के प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा से ओतप्रोत रहते हैं। आपके लिए तो कुछ भी दुस्तेज नहीं है, ये तो देह ही है। प्राण कोई मांगे तो प्राण भी देने को तैयार हो जाएंगे। पुण्य श्लोकैः ज्ञान कर्माण ये शाम, आप जैसे महान पुरुषों के कर्मों की महिमा पुण्य श्लोक महान पुरुष करते आए हैं। आप लोगों के लिए दुस्तेज नहीं है कुछ भी। अब एक बात और कहते हैं, देखिए अब यहाँ पर गुत्थी आ गई, ग्रंथि आ गई। माने ठीक है कि उनके लिए दुस्तेज कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको तो लज्जा आनी चाहिए कि तुम मांग रहे हो ऐसी चीज। ये तो उनकी बात है, लेकिन तुमको तो विचार करना चाहिए कि ये मांगने लायक है कि नहीं मांगने लायक। वो तो उनकी बात अलग है। उस पर देखिए क्या कहते हैं, न स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम। कहते हैं कि भगवान आज हमको मालूम पड़ा, ऐसे महापुरुष से बातचीत करने से मालूम पड़ा कि यह संसार कितना स्वार्थ पर है, अपना मतलब गांठना चाहता है। किसी को क्या दुख होगा इससे कोई लेना देना नहीं। न स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, दूसरे के संकट को वह नहीं जानता, नहीं ध्यान देता। यदि वेद न जाचे तो, क्योंकि अगर दूसरे के संकट को जान ले तो मांगेगा ही नहीं। इसी तरह से देने वाला भी मांगने वाले के संकट को नहीं जानता।
नयाचेत नेति नाह यदीश्वरः। और जो सामर्थ्यशाली है, अगर किसी ने मांग ही लिया तो ना नहीं करेगा। नेति नाह यदीश्वरः। इस प्रकार से ये स्वार्थियों से भरा हुआ संसार है। ठीक है। याचको यदि वेद तभी न याचेत। मांगने वाला अगर जान जाए कि देह को देने में तो बड़ा क्लेश होता है, यदि वरो दान समर्थश्चेत तद सोपि नेति नाह। और दूसरा अगर सामर्थ्यशाली है, दान में समर्थ है, उसको कोई कठिनाई नहीं है, तो वह नेति नहीं कहेगा, ना नहीं कहेगा, दे ही देगा। अतो यथा तव संकटम स्वार्थ परा वयम न जानीमः एवं प्रत्याचक्षाणः त्वम अस्मत् संकटम न जानासीति भावः। देखिए, कहते हैं इसलिए जैसे आपके संकट को हम देवता तो स्वार्थी हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मांगने चले आए, वयम न जानीमः, किंतु आपको देह देने में जो संकट हम नहीं जानते हैं, इसी तरह से भगवान हम मांगने वालों का संकट आप भी नहीं जानते, हमारा संकट भी तो है। एवं प्रत्याचक्षाण स्वम अस्मत् संकटम न जानासीति भावः। आप भी निषेध कर रहे हो, मना कर रहे हो, तब निषेध कर रहे हो कि हमारे संकट को नहीं जानते हो। ये कहा। यह सुन करके ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। सांगोपांग युक्त युक्त बात। आप कहने लगे धर्मम वह श्रोतु कामेनो यूयम में प्रत्युदायी हृदा एष वा प्रियमात्मानं त्यजंतम संत्यजाम्यहम्। हे देवताओं, देखो, हम तो आप लोगों से धर्म की बात सुनने की इच्छा रख रहे थे कि देखें देवता लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हमने ऊपर ऊपर से तुमको निषेध किया, प्रत्याख्यान किया। यूयम में प्रत्युदायी होता, हम नहीं देना चाहते थे ऐसा नहीं, हमने ऊपर ऊपरी मन से निषेध किया। ये सदा प्रियमात्मानम, लेकिन आपने जो धर्म की बात सुनाई देवताओं ने, तो हमारा चित्त प्रसन्न हो गया। अब आप लोग हे सदा प्रियमात्मानम त्यजंतम संत्यजाम्यहम्, आप लोग चिंता न करो, अभी अभी मैं इस देह को, अपने प्रिय देह को, जो एक दिन खुद ही छोड़ जाएगा अपने को, एक दिन तो मर ही जाएगा, तो उसको मैं अभी छोड़े देता हूँ। त्यजंतम संत्यजाम्यहम्, ये तो मुझको छोड़ने वाला है ही, है ना, जितने दिन बना है बना है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं मया प्रत्युदाय होता प्रत्युक्ता, आप लोगों के मुख से धर्म की चर्चा सुनने के लिए मैंने पहले प्रत्याख्यान किया है ना। अब मैं सहर्ष आपको अपना देह देने जा रहा हूँ। माम त्यजंतम त्यक्त्वा यान्तम, या तो एक दिन मुझको छोड़ करके चला ही जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं पहले ही इसका दान क्यों न कर दूं। यान्तम आत्मानम देहम त्यजामि, ऐसा कह करके और फिर कहते हैं कि देखो देवताओं, माने एक तो देवताओं ने धर्म की बात कही, अब स्वयं दधीची महर्षि धर्म की बात कह रहे हैं। क्या? यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान् इहेत भूत दया सा सोच्य स्थावरैरपि। कहते हैं कि हे स्वामियों, नाथा संबोधन है देवताओं के लिए, हे संसार के स्वामी देवताओं, जो मनुष्य है ना, यह पुमान जो मनुष्य है ना, अध्रुव इस देह के द्वारा, देह आत्मा माने देह, यह देह अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा,
इस देह के द्वारा जो मनुष्य न तो धर्म को प्राप्त कर लेता है, न यश कमा लेता है। धर्म कमा लो चाहे यश कमा लो, धर्म और यश दोनों कमा लो। ये तो भूत दया। तो कहते हैं दोनों की क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि प्राणियों पर दया करने के लिए, संसार के प्राणियों पर दया करने के लिए इस अध्रुव अविनाशी अनित्य देह के द्वारा धर्म कमा लेना चाहिए, यश कमा लेना चाहिए, प्राणियों पर दया करने के द्वारा। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, सा सोच स्थावरैरपि, वह तो शोक करने योग्य है। अब देखिए किन के द्वारा? मनुष्यों के द्वारा नहीं। कोई भला मनुष्य तो ऐसा करेगा ही नहीं, सब जो है इसको दे देंगे। किंतु स्थावर जो पेड़ पौधे हैं, है ना, स्थावर, वे भी उसके बारे में शोक ही करेंगे, कैसा आदमी है ये। क्योंकि देखिए वृक्ष लोग जो हैं फल फूल पत्ती दूसरों के लिए देते रहते हैं, अपने आप फल थोड़े खाते हैं, दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं। पत्ते अपने आप थोड़े खाते हैं, सब कुछ। तो इसलिए जब वे देखते हैं कि अरे ये मनुष्य होकर के भी प्राणियों के प्रति दया नहीं कर रहा, शरीर के प्रति ममता लिए बैठा है, तो इसको धिक्कार है, ये बेकार मनुष्य बनाया गया, ऐसा शोक करते हैं। कितने बड़े धर्म की बात है। तो जो इस शरीर को प्राप्त करके जो अनित्य है, अध्रुव है, धर्म और यश नहीं कमाता, प्राणियों पर दया के परवश नहीं होता, वह तो स्थावर प्राणियों के जंगम स्थावरों के द्वारा भी शोक करने योग्य है। अध्रुवेणात्मना देहेन हे नाथाः देवाः, संबोधन है। इस अनित्य देह के द्वारा जो प्राणियों पर दया करके, है ना, इस देह को दे नहीं देता है, तो वह स्थावरों के द्वारा भी शोक करने योग्य है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से हालाहल विष निकला, देवता और सब प्रजापतिगण स्तुति करने लगे। तब भगवान ने भगवती पार्वती जी से कहा कि देवी इस समय बड़ा संकट पैदा हो गया है, अब तो मैं इस हालाहल को पीने जा रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा साहस का काम किया। वो तो खैर भगवान थे, लेकिन वह दृष्टांत इसलिए है कि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी ऐसा कर लेना चाहिए। वो तो भगवान थे, उनके लिए तो कोई कठिन बात नहीं थी, किंतु वह व्रत इस प्रकार का है। तो एतावानव्ययो धर्मः पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हर्ष्यति। कहते हैं कि देखो समग्र शास्त्रों का और धर्माचरण का सारभूत सिद्धांत यह है क्या? पुण्य श्लोक माने जिनका यश बड़ा पवित्र होता रहता आया है, उन लोगों ने अपने जीवन में ऐसे ही अव्यय अविनाशी धर्म का पालन किया है, उपासना की है ना। धर्म की उपासना करनी चाहिए, है ना। कैसे, किस धर्म की? अव्यय धर्म की। धर्म अव्यय माने अविनाशी तत्व है, धर्म तत्व है। धर्म जो है कोई मनगढ़ंत विधा का नाम नहीं है, तत्व है। और बड़े बड़े पुण्यात्माओं के द्वारा इसकी उपासना की गई है। उपासना करने का मतलब यह है कि चाहे प्राण चले जाएं, धर्म न जाए, ये उपासना है ना। क्या है वह अव्यय धर्म? यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हर्ष्यति, जो संसार के दूसरे प्राणियों के शोक में शोक हो और दूसरों के हर्ष में हर्ष हो। चित्त जो है संसार के दूसरे जीवों के सुख और दुख में, है ना, सुखी और दुखी होने वाला हो।
यह होना ही चाहिए। ऐसा होना ही अव्यय अविनाशी धर्म का संग्रह करना है, प्राप्त करना है, ये है। अब इस बात को जानते हैं दधीची, वे भला ऐसा क्यों नहीं करेंगे? दूसरा तो सोचता है कि धर्म केवल दूसरे को बताने के लिए होता है, करने के लिए तो होता ही नहीं है, तो उनकी बात दूसरी है। ये कह रहे हैं भूतानाम शोके न सोचती, प्राणियों को शोक हो तो उसको भी शोक हो, और भूतानाम हर्षेण हर्षयति, यह आत्मा स्वयं तस्य यो धर्म है ना, उसका जो धर्म है एतावान एवाव्यय इत्यर्थः, वह इतना ही अविनाशी धर्म है। और कहते हैं कि देखो तो संसार के लोगों को, क्योंकि ऋषि हैं, वो तो तपस्वी हैं, किंतु दुनिया को देख रहे हैं, हा? और अपने जीवन के आदर्श के द्वारा दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरैः, यन्नोपकुर्याद स्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। कहते हैं कि देखो, माने जीवों की, मनुष्यों की दीनता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, इतना दैन्य। अहो दैन्यम अहो कष्टम, कितने क्लेश की बात है, कष्ट की बात है ना। क्या पारक्यै क्षणभंगुरैः, ये जो प्राण जो है क्षणभंगुर हैं, और प्राण ही नहीं, कौन कौन, माने अपना देह और ज्ञातिजन सगे संबंधी और शरीर और धन, माने सगे संबंधी, धन संपत्ति और शरीर विग्रह, ये सब के सब क्षणभंगुर है, तीनों ही, बहुवचन इसीलिए है, तीनों को तीनों क्षणभंगुर हैं। और पारक के माने अंत में नाश हो जाने वाले हैं। इनके द्वारा मनुष्य यन्नोपकुर्याद अस्वार्थैः, मर्त्य मैंने मनुष्य है ना, इनका और क्या स्वार्थ है, देह का और क्या स्वार्थ है, अपने सगे संबंधियों से और क्या स्वार्थ है, धन संपत्ति का और क्या स्वार्थ है ना, कुछ भी नहीं है। किंतु मरण धर्मा मनुष्य है ना, ये तीनों अपने किसी स्वार्थ में आने वाले, काम में आने वाले, न देह आने वाला है, न धन संपत्ति और न सगे संबंधी, कोई आने वाले नहीं। किंतु है ना, इन तीनों के द्वारा मनुष्य दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। उसको चाहिए कि इन तीनों को दूसरों के उपकार में लगा दे, देह को भी लगा दे, प्राणों को भी लगा दे, धन संपत्ति को लगा दे, अपने स्वजन संबंधियों को भी लगा दे, राष्ट्र रक्षा के लिए अपने पुत्रों को सेना में भेज दे, ये सब है। और अगर ऐसा नहीं करता तो क्या कर रहा है, क्या स्वार्थ निकलेगा इससे? ये जितने तीनों के तीनों हैं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजाए वहीं से। ये तो सब अपना साथ छोड़ने वाला, आत्मा का साथ तो कोई देने वाले हैं नहीं। इनसे धर्म अगर कमाना है तो वो यही है। तो ऋषि जो है दधीची ऋषि खेद व्यक्त कर रहे हैं, माने जीव कितना दीन बन गया संसार में आकर के, देहाध्यासी हो करके, देहाध्यास है ना, घर गृहस्थी का अध्यास, परिवार के प्रति अध्यास, अहंता ममता के कारण वह इतना दीन बना हुआ है कि यह जानता है कि इनसे कुछ अपना फल सिद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों के द्वारा वह धर्म संग्रह नहीं करता।
खेद व्यक्त कर रहे हैं। पारक्यई स्वसगालादि भक्षई, पारक्य माने जो दूसरों के ही काम आएगा। शरीर को कुत्ते खाएंगे, अग्नि में जल जाएगा, पानी में सड़ जाएगा, ऐसे सब के सब है ना, स्वसगालादि भक्ष हैं। अस्वार्थ ही आत्मोपयोग शून्य ही, और इनका कोई उपयोग नहीं है। आत्मा के लिए तो उपयोग है ही नहीं, आत्मा दिन से संबंध ही नहीं है ना। स्वम वित्तम, अब व्याख्या करते हैं। स्वज्ञात विग्रह तीन है ना, तो स्व का अर्थ किया वित्त धन, स्व का चार अर्थ है, चार अर्थ में धन भी अर्थ है। और ज्ञात है माने पुत्रादय है, और विग्रह माने देह। धन, पुत्रादि और विग्रह देह, इन तीनों के द्वारा जितना धर्म संचय कर लिया जाए, यही इनका उपयोग है। शिशु को आप ऐसा कह करके एवं कर्तव्यवशितो दध्यंगार्थर्वणस्तनु परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयं जहौ। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते हैं, उन्होंने निश्चित कर लिया। दधीची दध्यंगार्थर्वण ऋषि, उन्होंने अपने देह को छोड़ने का निश्चय कर लिया। कर्तव्यवशिता परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयं जहौ। क्या किया उन्होंने? परात्पर तत्व ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में अपनी आत्मा को संयुक्त कर दिया। अपनी आत्मा को चेतना के सहित भगवान में लगा दिया। स्थूल देह सूक्ष्म देह सब अलग रह गए, छोड़ दिया, अलग हो गए। छोड़ना क्या है ना, कमरे से निकल के बाहर आ जाओ, छोड़ गया, छूट गया। उसी तरह से अंतःकरण को उन्होंने भगवान में लगा दिया। दोनों दे गए, है ना, तीनों गए, बल्कि इस तरह से उन्होंने त्याग दिया, है ना। सन्नयं जहौ कृतम व्यवसितम निश्चयो, ये न ऐसा निश्चय कर लिया था। आत्मानम क्षेत्रज्ञम, है ना, भगवान में किसको लगा? क्षेत्रज्ञ को, जो देह सबका ज्ञाता है, जीवात्मा। जीवात्मा को, है ना, क्षेत्रज्ञ को सन्नयन एकी कुर्वन् तनुं जहौ, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान में एक कर दिया, डुबो दिया। जैसे घड़े का पानी गंगा जल में मिला दिया, छूट गया इधर सब। सन्नयं जहौ, बस यही रहने दो।